ठीक हो गया। ये वाली एफवीजी हमारी वैलिड है। लेकिन क्या होगा अगर यहां पर इस कैंडल का विक इधर है, ठीक है। अब इसका विक नहीं है, इसका विक छोटा सा विक है यहाँ पे, इतना, ठीक है। अब ये वाला जो विक है, क्राइटेरिया तो इसने कंप्लीट किया है एफवीजी का, क्योंकि हमें तो एफवीजी चार कैंडल के बीच में नहीं देखनी है, हमें एफवीजी कितने कैंडल्स के बीच में देखनी थी, तीन कैंडल के बीच में देखनी थी, और इन तीनों के बीच में गैप है, बिल्कुल है, ठीक है। अब ये वाली जो एफवीजी है, इसको हम क्या कहेंगे, इनवैलिड एफवीजी। और इसकी इनवैलिडेशन क्या रीजन, आपके पास ये वाली कैंडल है। क्यों? क्योंकि ये इस बार के अंदर आ गई है, ये वाली एफवीजी, इसको हम कहते हैं इनसाइडर एफवीजी। जो भी, अगर ऐसा एक कैंडल बना हुआ हो, फिर उसके बाद ये विक बना के नीचे आई हो, फिर उसके बाद यहाँ पर बेशक ये कितनी जबरदस्त क्यूब सी एक एफवीजी बनी हुई है, बिल्कुल परफेक्ट है, इसके क्राइटेरिया कंप्लीट है, तीनों के बीच में गैप है, लेकिन आपने देखा यहाँ पर ये एक विक लगा हुआ है, तो ये जो है बेसिकली आपका क्या है, इनसाइडर एफवीजी है, और इनसाइडर एफवीजी 98% फेल होती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इनवैलिड एफवीजी। अगर प्राइसेस यहाँ से वापस आती है रिट्रेसमेंट के लिए, तो इस पर हम रिस्क नहीं लेंगे, बेशक ये काम भी कर जाए, लेकिन हम इसके ऊपर रिस्क नहीं लेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया, वैलिड एंड इनवैलिड एफवीजी। सर अस्सलाम वालेकुम सर, मैं थोड़ा लेट हो गया, इसको एक्सप्लेन कर दें दोबारा। ये वो उसमें देख लेना, रिकॉर्डिंग में देख लेना, ओके सर। ठीक है। सर ये अगर अगर ये वीक ऊपर नहीं होगी तो इसका मतलब फिर वैलिड हो जाएगा ये एफईडी अगर ये एफईडी विक एफईजी। अगर ये विक अगर ये ऐसे है तो ये तो फिर वैलिड है, ओके ये वैलिड सही है है। फिर, ठीक है। तीन कैंडल के बीच का ये वैलिड है, लेकिन अगर ये विक ऊपर है, आपका ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ये इस वीक के अंदर आ गया, ठीक है, तो ये इनसाइडर एफवीजी बन गई, ठीक है, इसके अंदर आ गया ना, इसके इनसाइड आ गया, तो ये इनसाइडर एफवीजी हो गई और ये इनवैलिड हो गई। ठीक होगा, थैंक यू। यहाँ तक समझ आ गया? अहमद भाई, अगर विक हो, एक ओके, का विक हो और फर्स्ट कैंडल का विक ना हो, और बीच में गैप बहुत हो, तो ये फेयर वैल्यू गैप होगा। सही है। अगर आपका एफवीजी ऐसे बने, ठीक है, سر د افیوجي ऐसे چې کله جوړیږي دا به د یو رنګ کینډل وي کنه دې کې چینجز راتلی شي مطلب एक्सप्लेन रेड को او ग्रीन एक्सप्लेन एक्सप्लेन को एग्जाम्पल, एक सर कैंडल ये ऐसी है जिसके इसके यहाँ पर विक है, लेकिन ये दूसरी कैंडल जो है इसके अंदर विक नहीं है, ठीक है। ये जो दूसरी कैंडल है इसका विक नहीं है, लेकिन एक कैंडल का विक है, तो भी ये एफवीजी है। इसका विक है, इसका नहीं है, तो भी ये एफवीजी है, यहां से यहां तक बन गया। इन तीनों का, दोनों का विक नहीं है, दोनों ऐसे चली गई, ये आपका एफवीजी हो गया। इस कैंडल का कलर रेड है, ये भी एफवीजी है। हमें इन तीन कैंडल्स के ऊपर, बेशक ये सेंटर वाला रेड हो, ये वाला रेड हो, लेकिन हमें इन तीनों के बीच का गैप आइडेंटिफाई करना है कि ये मेरी एफवीजी है। क्लियर हो गया? मतलब क अहमद भाई, जो आपने ये अपोजिट रेड कलर कैंडल वाला बनाई है कैंडल ना, ये राशि तो मतलब अमूमन नहीं होती, ये तो मेरे ख्याल में जब कोई गैप बनता है या डे ओपनिंग के साथ ऐसे तब होता है ना। ये ऐसे होती है। चलो, हाँ, विक विक लंबा हो जाए, सही है। चलो ऐसे कर देते हैं, जी 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 जी। ठीक हो गया, ये भी एफवीजी ठीक है, हो। ठीक है, कलर सर चेंज हो गया, बस, ठीक। जी, ये एफवीजी जो है ना, ये बुलिश में सिर्फ बन जाती है कि नहीं बेरिश में?
ये हर एक इम्पल्स मूव के अंदर बन जाती है। पल्स किसको बोलते हैं? धड़कने को। जब कैंडल्स मतलब के अगर अंदर हरकत आती है, नीचे अगर जा रही प्राइसेस है तो जब उसको रेड नीचे वाली तरफ जाएगी तो जाना। नीचे भी बनेगी, ऊपर भी बनेगी। अब जब ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? बुलिश एफवीजी। कि प्राइसेस नीचे आके यहाँ से दोबारा ऊपर जाएगी। बियरिश एफवीजी क्या होगी? कि जब एक बियरिश ट्रेंड होगा, ऐसे प्राइसेस आएंगे, ऐसे, तो वो भी हर एक मूव के अंदर यहाँ पर एफवीजी छोड़ के आएगी। सेम अच्छा। चीज। और इस सेम चीज को आपने देखना है कि जैसे ही एफवीजीज बनी, अब वो विक के साथ बनी, बगैर विक के बनी, अलग अलग कलर में बने या एक कलर में बने, लेकिन आपने सिर्फ वैलिडेशन एंड वैलिडेशन सिर्फ एक जगह से देखनी होती है कि अगर यहाँ पर ऐसा कोई विक बना हो कि उस विक ने आपके एफवीजी को कवर किया हुआ हो, जो इनसाइडर आ गया हो, तो उसको आपने इनवैलिड बताना है कि ये इनवैलिड, ये इनसाइडर एफवीजी है, ये इनवैलिड है। जी जी एफवीजी सर। आपकी सही है, लेकिन इनवैलिड है ये ट्रेड करने के लिए, बस। जी। ये अहमद भाई, फर्क ये होता न्यूज में जब कैंडल बहुत वॉल्यूम देती है ना, बड़ा कैंडल बनता है, तो वो है। एफईजी काउंट हो सकता है? फॉर बिल्कुल एग्जांपल होता है। एक बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल होता है। लेकिन वो एफवीजी हमारी, हम उसको ज्यादातर इम्बैलेंसमेंट के अंदर काउंट करते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, इम्बैलेंसमेंट है, यहाँ से कैंडल्स जो है बहुत स्पीड से ऊपर चली गई है, जिसने हम्म, बहुत बड़ी एफवीजी क्रिएट की है। वो सारा जो गैप होता है वो आपका परफेक्ट एफवीजी होता है। सर एक जी। क्वेश्चन है। यहाँ तक एक क्लियर हो क्वेश्चन है गया? सर, एक कंफ्यूजन है जी। सर। हम्म। हम्म। सर ये जो आपने ये गैप बताया इसके कैंडल के दरमियान जो एफवीजी का, इसकी थोड़ी हम्म। कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? वो कंफ्यूजन बताएं। सर ये जो आपने गैप बताया कि ये एफवीजी यहाँ से स्टार्ट होगी, इसके इन कैंडल के मिड में थोड़ा गैप है, और आपको जो एफवीजी आपने जो मार्क किया वो थोड़ी ऊपर मार्क की है सर। इसकी बात कर रहे हैं। ये सर तीनों जो हैं जैसे। ये तीनों है, देखे, ये विक से काउंट होती है। जहां पर आपका विक होता है ना, एक विक से लेके दूसरी वीक तक, अगर वीक हो, अगर वीक ना हो तो बॉडी टू बॉडी करो। अगर एक का वीक हो, दूसरे का ना हो, तो जहां से वो गैप स्टार्ट हो, देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये और ये पूरे जगह में एक्टिविटी हो गई है, प्राइसेस ऊपर आई फिर नीचे आई। लेकिन इस वीक से लेके इस वीक तक, इस बीच में जो गैप है, इसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। जी सर समझ आ, पहले सर वो वीक नहीं थी इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन थी सर। टाइम पे अहमद ध्यान भाई, नहीं। अगर ये फेयर वैल्यू गैप अगर बहुत ज्यादा लंबा हो ना, फॉर एग्जांपल हम्म। ये 3 4 5 5 पॉइंट्स का हो, तो उसमें हम हम्म। हिसाब 50% से लेंगे कि यहाँ से वापस हो सकता है, या बिल्कुल ऊपर से, ये या बिल्कुल नेक्स्ट नीचे नेक्स्ट से? नेक्स्ट अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ यही चीज, आगे नेक्स्ट यही। ओके। ओके। ये तो सर मेरा हमने। एक क्वेश्चन है। ओके। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो आपने बड़ी विक लगाई है, यानी इस विक के जो नीचे फेयर वैल्यू गैप पड़े हैं ये इनवैलिड हो गए, ऐसे बात? इस वाली की और बात कर इसके, रहे हैं। जी, और इसके ऊपर वाला जो फेयर वैल्यू गैप होगा वो वैलिड होगा? इसके ये वाला जो है ये वैलिड नहीं है। जो इसके अंदर जो एफवीजी आई, ये देखें, ये विक चला गया इतने ऊपर, फिर प्राइसेस यहाँ से वापस नीचे आई और फिर ऊपर जाने लगी, एफवीजी छोड़ दी। तो ये जो तो एफवीजी यहाँ पे बनी है इनसाइडर एफवीजी, ये इनसाइडर एफवीजी आपकी इनवैलिड है। ट्रेड एफवीजी वैलिड है, जी। लेकिन ये ट्रेडिंग के लिए इनवैलिड है, आप इसके ऊपर रिस्क नहीं ले सकते। तो ओके। अब उसको मजीद जो है, हम देखते हैं कि एक एफवीजी हमारे पास यहाँ पड़ी है, एक यहाँ पड़ी है, एक यहाँ पड़ी है। तो उसमें हम प्रायोरिटी किसको देंगे? अगर क्या होगा कि अगर न्यूज आ जाता है 15 मिनट में, तो हमें ऐसे दिख रहा है कि एक कैंडल जा रही है, लेकिन जब हमने 3 मिनट में, 1 मिनट में देखे तो यहाँ पर 5 6 एफवीजीज बनी है। तो अब आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि कौन से एफवीजीज मेरे जो है वो प्रायोरिटाइज है, कौन से एफवीजीज को हम अवॉइड करेंगे। अब ये वाला वीक भी मैंने निकाल दिया, तो ये भी आपका एक एफवीजी बन गया, यहाँ से यहाँ तक।
ये भी एफवीजी है। अब क्या हम ये चारों ट्राई करेंगे, या हम इसमें कुछ लेवल्स निकालेंगे कि कौन सी एफवीजी मेरी स्ट्रांग होगी और कौन सी मेरी वीक होगी। तो जो स्ट्रांग होगा वो स्ट्रांग को तो हम अप्लाई करेंगे, उस स्ट्रांग को तो हम लोग प्रायोरिटाइज करेंगे, उसको वैल्यू देंगे, लेकिन जो वीक होंगे हम उसको कोई अटेंशन नहीं देंगे, हम उसके ऊपर नहीं करेंगे। बेशक हम उसके साथ कोई दूसरे एविडेंस छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, अगर वहां छोटे टाइम फ्रेम पे हमें कोई दूसरा एविडेंस ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक कुछ नजर आ रहा हो, तो हम उसके ऊपर ट्राई करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस मूव के इस एफवीजी को हम देख के ट्राई करेंगे ऐसा नहीं करेंगे। वो कौन से होंगे, ये चीज नोट करने वाली है। जब प्राइसेस ऐसे जाती है और एक इम्पल्स मूव क्रिएट करके ऊपर चली जाती है, यहां तक चली गई, अब प्राइसेस ने क्या किया, यहां से वापस आई, नीचे आ रही है, तो हमने क्या देखा, ये सबको पता है ना कि हायर हाई हायर लो बनाता है, तो हाई लगा दिया तो हायर लो बनाने तो आएगा। तो आपने जो सबसे पहले ट्राई करनी है वो आपने कहाँ पे करनी है, जो प्राइसेस के सबसे करीबी एफवीजी होगी, पहली एफवीजी। ये प्राइस चल रही है ना यहाँ पर, इस प्राइस से इस बीच में दूसरी एफवीजी नहीं, ये आपकी पहली एफवीजी है। तो आपकी जो प्रायोरिटी जाएगी वो किस एफवीजी को जाएगी, जो सबसे नियरेस्ट एफवीजी होगी प्राइसेस की, कि हम सबसे पहले इस वाली एफवीजी को ट्राई करेंगे कि प्राइसेस यहां से आते तो हम यहां से बाई करके इसको छोड़ेंगे इस हाई तक। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। लेकिन अगर प्राइसेस ने यहां पर अपने प्राइसेस को तोड़ दिया, प्राइसेस नीचे आई, अब यहां भी एफवीजी है, यहां भी एफवीजी है, इसके नीचे भी एफवीजी है। तो अब हम क्या करेंगे, जब प्राइसेस ने इसको तोड़ दिया तो इसका आप क्या करें, कलर चेंज कर दें, इसका भी कलर चेंज कर दें, ताकि आप लोगों को आसानी हो कि ये एफवीजी तो है, चल सकता है, 100 में 5% चांस है ये एफवीजी चल सकती है, लेकिन ये मेरा सेटअप नहीं है, लो प्रोबेबिलिटी है, इस पे मैं ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ, प्राइसेस को सबसे लास्ट वाली एफवीजी के पास जाना है, जो बिल्कुल सबसे नीचे है। अगर पहले वाला टूट गया तो ये बीच में एक दो तीन जितने भी एफवीजीज है हम इसको अवॉइड करेंगे, जो सबसे लास्ट होगा, फर्स्ट और लास्ट, हम किसको अप्लाई करेंगे, जो सबसे फर्स्ट होगा, और जो हमारा लास्ट एफवीजी होगा वो हमारा प्ले करने वाला एफवीजी होगा। अभी हमें पता कैसे चले कि ये वाली लास्ट है? डेली की कैंडल में देखने की आप जिस टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं, अगर आपके सामने 5 मिनट में आपका एफवीजी नजर आ रही है तो आप उसको 5 मिनट में देखेंगे। अगर वो आप तो 15 मिनट के टाइम जितनी फ्रेम को नीचे देख रहे हैं जाएगी तो तो वो एफवीजी नजर आती है। अगर आप पूरे डेली के टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं एफवीजी को, और फिर आप उसको 5 मिनट में प्ले करेंगे तो उसका कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं होगा। अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं, 5 मिनट में आपको एक मूव मिल गया और 5 मिनट के अंदर आपने यहाँ पर देख लिया कि यहाँ पर ये मेरा एक एफवीजी है, ये दूसरी बन गई, ये तीसरी बन गई और ये चौथी बन गई, तो इस ये यहाँ से जब ये मूव शुरू हुआ है तो इस मूव के अंदर लास्ट यही है ना, हाँ इससे जी, पहले तो बिल्कुल प्राइसेस ये आ रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, सही। हाँ, तो ये समझ आ जाएगा आपको कि ये फर्स्ट हो गया, ये लास्ट हो गया, सिंपल है। ठीक ठीक। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ज्यादातर जो है ना मैंने नोट किए जो एक्सट्रीम लेवल पे होती है ना, जो लास्ट वाली जो होती है जिसके साथ ऑर्डर ब्लॉक होते हैं या जहाँ से स्ट्रक्चर में शिफ्ट होती है ना, ज्यादातर हम्म उसी जगह पे जो है ना एफईजी ज्यादातर वैलिड आती है। अब वो बाद में डिस्कस करते हैं, और जी कोशिश करें कि अभी ये बीच में आप लोग क्वेश्चन ना पूछे, एंड पे आप लोगों को टाइम मिलता है, क्योंकि वो टाइम और टॉपिक जो है दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वो आप फिर अपने क्वेश्चन जो है आप अपने अपने क्वेश्चन नोट किया करें और एंड पे पूछा करें, फिर मैं सबको रिप्लाई दे देता हूँ। ओके। पहले टॉपिक के ऊपर डिस्कस वो फोकस करें। ओके। तो पहला हमारा अटेम्प्ट कहाँ पर होता है, ये हमारा पहला अटेम्प्ट होता है, और दूसरा अटेम्प्ट इस पे हमारा होता है। ठीक हो गया। अब यहां पर आपने एक चीज और जाननी है,
ये हो गया हमारा एक एफवीजी जोन। ठीक है, लेवल नहीं है, जोन कहता हूँ। जोन क्यों है? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दो लेवल है, दो लेवल मिलके एक जोन बन रहा है। ये हमारा क्या है? एफवीजी। तो जहां पर भी आपने एफवीजी स्पॉट किया तो बिल्कुल उसके 50% को आपने क्या करना है? मार्क करना है। जो भी एफवीजी है, आपने उसके 50% को मार्क करना है कि प्राइसेस को या तो यहाँ पे टैप करके, जैसे प्राइसेस यहाँ आती है तो यहाँ से जानी चाहिए, या फिर इसके अंदर आके टैप करे, यहाँ से जानी चाहिए, और इसके पास आखिरी जो टाइम है वो है इसके 50% के पास आके यहाँ से जानी चाहिए। जब प्राइसेस ने मोर देन 50% अपने, जो भी एफवीजी बना हुआ है, मोर देन 50% उस एरिया को प्राइसेस ने ब्रेक मिटिगेट किया, प्राइसेस आई यहाँ पे, यहाँ तक नीचे आई, फिर यहाँ से वापस ऊपर चली गई, 50 के बजाय क्या आई? 49% तक आई, 48% तक आई, या बिल्कुल एंड तक आके यहाँ से निकल गई। ठीक है, तो ये जो मूव होता है ये फेक होता है, आप समझ जाइए कि ये यहाँ से वापस नीचे गिरेगी। जो भी एफवीजी हमारी चलेगी, वो एफवीजी अगर चलनी है तो वो 50% से नीचे नहीं आएगी, वो 50% से ऊपर ही अपने आप को वापस खींच लेगी और चली जाएगी। लेकिन अगर 50% से उसने नीचे का मूव दे दिया, यहाँ तक आके वापस ऊपर चला गया, और आपने इसको ट्राई किया हुआ है, यहाँ पर आपने एक अग्रेसिव एंट्री ले ली कि मैं इस एफवीजी को प्ले कर रहा हूँ, जैसे ही आप एंटर हुए प्राइसेस नीचे आए, फिर उसने वापस ऊपर जाना शुरू कर दिया, तो अगर आप यहाँ से एंटर है तो यहाँ तक कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको आ रहा है, तो एग्जैक्टली आप उसी टाइम पे उस प्रॉफिट से निकल जाए, क्योंकि बहुत जल्दी ये प्राइसेस नीचे जाने वाली है। क्यों? क्योंकि मोर देन 50% एरिया इस एफवीजी का मिटिगेट हो चुका है। अब जो है ये प्राइसेस, इसका नेक्स्ट मूव किसी भी टाइम आपको चेंज हो सकता है कि यहाँ से ये प्राइसेस नीचे जाएगी ऐसे। ये एक कंडीशन होगी। ठीक हो गया? यहाँ तक समझ आ गया कि कितने परसेंट और क्या, कहाँ तक हमने एफवीजी को प्ले करना है? जी सर। बिल्कुल। ठीक हो गया। अब अगर आप इस एफवीजी को प्ले करते हैं, ठीक है, मैंने स्टार्ट में क्या कहा आप लोगों से? एफवीजी का मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ ये पैटर्न जानने हैं कि ये एफवीजी बन गया, ये हाइयर हाई बन गया, हाइयर लो। हम इसको सीख रहे हैं कि हमें इससे फायदा कैसे होगा, हम इसको प्ले कैसे करेंगे। आइडेंटिफिकेशन हो गई, अब हम इसको प्ले करने का तरीका सीख रहे हैं कि हम इसको काम में कैसे लेके आएंगे। ज्यादातर क्या होता है कि हम जब एक लेवल निकालते हैं, उसके ऊपर ट्रेड करते हैं, तो एक होता है जोन, एक होता है लेवल। जब लेवल होता है तो वो हमारी पिन पॉइंट एंट्री होती है कि प्राइसेस उस जगह पर आके ऐसे एक टैप करती है, और टैप करने के साथ ही वो सीधा निकल जाती है। ये होता है लेवल। लेकिन कुछ होते हैं जोन होते हैं। अब ये जोन है, फीजी जोन है, तो यहाँ पर अगर मैं एंट्री लेता हूं तो टेक्निकली जो एंट्री बनती है कि आपने यहाँ से एंट्री ली, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? एसएल लगा देते हैं। ठीक हो गया? आपका जो पूरा जोन है वो यहाँ से यहाँ तक है, तो आपका एसएल बिल्कुल इसके लास्ट बॉर्डर पे नहीं, उस लास्ट बॉर्डर से थोड़ा नीचे होना चाहिए, यहाँ तक होना चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जोन है, प्राइसेस इस लेवल में से किसी भी लेवल से ऊपर का मूव दे सकती है, या इसमें से थोड़ा सा नीचे आके भी, प्राइसेस नीचे आके भी वापस जाके ऐसे भी आ सकती है। ठीक है, लेकिन आपने इस जगह पे एसएल नहीं रखना है। अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं, डिसिप्लिन वाले हैं, तो आप इस एंट्री का वेट करेंगे कि जब ये 50% पे, यहाँ पर मैं इस एफवीजी का लगा रहा हूँ, अपना लिमिट ऑर्डर लगा रहा हूँ कि प्राइसेस जब यहाँ तक पहुंच जाए तो मेरा एक ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए। और देखे यहाँ से यहाँ तक एसएल बड़ा बन रहा था, अब छोटा हो गया, और यहाँ तक मेरा एसएल है। तो अगर ये यहाँ से नीचे चला जाता है तो मुझे तो ऑलरेडी कंफर्मेशन मिल गया है कि या तो ये डायरेक्ट मेरा एसएल हिट करेगा, या ये ऊपर का थोड़ा सा मूव देके वापस आएगा।
तो जैसे ही आपको नजर आया कि यहाँ पर ये प्राइसेस क्या कर रही है, प्राइसेस थोड़ा सा नीचे आके वापस यहाँ से उठ रही है। आयुष्मान बछुड़िया मकवा, अच्छा लगा यार, इधर चला गया। ये क्या, कौन से टाइम फ्रेम पे थे? हाँ, ये, ओके। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, जब प्राइसेस ऐसे आ रही थी, प्राइसेस ऐसे आई और इसने यहाँ पे टच देके निकल गई, तो ठीक है। लेकिन अगर प्राइसेस ऐसे आके नीचे की तरफ प्राइसेस ने एक मूव देके निकल रही है, तो आपको ऑलरेडी पता चल गया कि मोर देन 50% इसने अपना एरिया ले लिया है, तो ये कभी भी ऐसे नीचे आ सकती है। तो जब भी ये मूव दे दे, आप इसमें से अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाए और वेट करें कि प्राइसेस नीचे आ जाए, या बेशक उसको जाने दो अगर चल भी जाती है। लेकिन ये रिस्की सेटअप है, आपने इसके अंदर अपने आप को रिस्क में फंसाना नहीं है। और अगर ये उसके पहले आपने यहाँ से एंट्री ली है, इसके पहले बॉर्डर से, तो भी आप वेट करेंगे कि ये अगर 50% से नीचे आ जाती है प्राइसेस, अगर वापस ऊपर आती है तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकले या प्रॉफिट में निकले। अगर वापस नहीं आई और थोड़ा सा नीचे आई फिर वापस ऊपर आती है, तो जितना भी प्रॉफिट देते हैं आप निकल जाए। उसका वेट नहीं करें कि भाई ये एफपीजी मैंने प्ले की है, ये इसके नीचे एक स्पाइक लगाएगी और फिर वापस ऊपर आएगी, ऐसा नहीं करेगी, ये आपको धोखा देगी। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? सर अगर स्पाइक नीचे लगाए और ऊपर जाए? अगर स्पाइक नीचे लगाए और ऊपर जाए फिर भी आपने इससे निकलना है। क्योंकि आप, अगर आप एफवीजी को प्ले कर रहे हैं, ये टॉपिक एफवीजी का है, लिक्विडिटी का नहीं है। अगर आप एफवीजी को प्ले कर रहे हैं और आपकी जो एफवीजी है वो मोर देन 50% मिटिगेट हो गई है, तो ये एफवीजी आपकी कमजोर पड़ गई है और ये बहुत जल्दी जो है अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली है। लाइव चार्ट पे चेक कर लीजिए, आपको नजर आ जाएगा। जहां पे भी एफवीजी मोर देन 50% मिटिगेट हो गई है, फिर हो चुके हैं, आप चेक कर लीजिए। एफवीजी कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया? सर जी जी, कंसेप्ट को समझ रहा है। किसी की आवाज आ रही है लेकिन बहुत बहुत कट कट के आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कह सर रहे जी सर जी دا چې کوم اف یو جی پلی کوو نه हैं। हाँ, دا اف یو جی کنفرمیشن تاسو وایي چې 50% نه لاندې شو نو هغه ریسکی ټریډ دی صحیح ده सही है। کنفرم کو څنګه چې دا په 50% نه بره کله کلوز شي او واپس یو کی نو هغه وخت به موږ ټریډ اخلو کنفرمیشن د पूरा پاره कैंडल रह गए, दिस इधर रवान दे डीजी की तरह गए और रिजेक्शन इवर को वापस लाड़ो, या दरियावली कैंडल इधर तक गिरा गई और टेप इवर को लाड़ो। सही शुआ कंजर दीजी की नजर रिजेक्शन वागिस तो कैंडल दल तक क्लोज शो पर 50% बंद नेक्स्ट कैंडल को लाओ शो अगले लैंड स्पाइक हुआ लोबिया बरा लाड़ो, जो कपरस करता पर 50%, सॉरी मैं उर्दू में बोलता हूँ। अगर एक कैंडल आती है एग्जाम्पल और उसको ऊपर जाना है, उसने यहाँ तक एक विक लगा के वापस ऊपर रिजेक्शन ले ली, इसका मतलब ये हो गया कि प्राइसेस ने इस एफईजी को रिस्पेक्ट दे दिया। प्राइसेस ने यहाँ यहाँ पर क्लोजिंग दे दी, दूसरी कैंडल आई, दूसरी कैंडल भी यहाँ पर नीचे आई, ऐसे नीचे आई, उसने 50% को रिस्पेक्ट दे दिया और फिर यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, नीचे नहीं गई। अब जो आपने इसको देख लिया कि भाई इसने रिजेक्शन ले ली, तो जो नेक्स्ट कैंडल शुरू होगी आप उसके ऊपर ट्रेड कर लें और आप अपना टारगेट जो भी आपके सामने ब्रेकअप स्ट्रक्चर या जो भी हो आप वो रख लें। आपका जो एसएल होगा इस 50% से नीचे होगा, कम से कम 10 पिप रख लें। जो अब एफईजी ठीक हो आपने गया प्ले किया है उसके उसके नीचे आप अपना एसएल लगा लें और फिर छोड़ दें। लेकिन अगर प्राइसेस आती है, ऐसे आती है और फिर ऊपर जाती है, तो अगर आप यहाँ से एंटर है जहाँ पे 50% है या यहाँ पर 30% या जो भी है, जैसे ही प्राइसेस वहां पर पहुंच जाए तो या तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकले या जो भी प्रॉफिट आपको मिलता है वो लेके निकल जाए। उसका हो सकता है कि उसका जो मूव हो वो शार्प हो, आपको लगे कि यहाँ से ये कैंडल तो इतनी बड़ी कैंडल बनी है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट कैंडल एकदम से ऐसे रेड कैंडल बनी और यहाँ पर आ जाए ऐसे। फिर हम कहते हैं यार ये तो एफवीजी था, मैंने तो ट्राई किया हुआ था कि ये एफवीजी, ये यहाँ पर तो ये परफेक्ट एफवीजी थी।
लेकिन ये रेड कैंडल कैसी आई, न्यूज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये आपको पता चल गया कि ये सर क्यों आता सर इसके बाद वाले फेयर वैल्यू गैप को फिर देख सकते हो? है। इसके बाद इस वाले की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो आप कह रहे थे कि अगर 50% से नीचे नीचे अगर विक लगा देती है तो फिर वो नीचे जाएगी, तो फिर हम तो वहां फिर नीचे अब से दूसरे या तीसरे फेयर वैल्यू गैप से पकड़ नहीं, सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्यारे भाई, कि या तो हम ये लेकेंगे या फिर यह देखेंगे। ये बीच वाले कहाँ, इसके नाम कुछ है, कलर भी हमने चेंज किए हुए हैं। वो लास्ट वाले की क्या प्रायोरिटी होगी जो हम वो पकड़ सकते हैं लास्ट वाले की? आप उर्दू स्पीकिंग है या कोई और जुबान वाले? नहीं, मैं उर्दू, सराइकी हूँ, मैं उर्दू बोल लेता हूँ। अच्छा ठीक है। जी। मैंने शुरू में ये बात बताई प्यारे भाई कि जब एक मूव के अंदर आपको एक से ज्यादा एफवीजीज मिल जाती है, तो जो प्राइसेस के सबसे नियरेस्ट एफवीजी है, फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी है, और सेकंड प्रायोरिटी सबसे लास्ट एफवीजी की है। इसके बीच में बेशक एक दो तीन चार पांच जितने भी एफवीजीज है वो सारे हम अवॉइड करेंगे, उस पर ट्राई नहीं करेंगे, जो सबसे लास्ट होगी। अब ये मूव यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ से, तो इस मूव के अंदर सबसे लास्ट एफवीजी कौन सी है, ये वाली है। ठीक है। तो हम यहाँ से जब ये मोर देन 50% इसने ले लिया, अब इसने इसको वायलेट करके ये नीचे आने लगी है, तो हम इसका वेट करेंगे कि अब ये नीचे का मूव दे दे यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या होगा, वो इसीलिए होगा कि यहाँ पर कुछ और भी मैग्नेटिक चीजें हैं जो प्राइसेस को अब यहाँ पे नीचे लेके आना चाहती है। समझ आई ओके ये सर, बात यहाँ क्लियर पे? हो गए। यस सर, क्लियर हो गए। क्लियर। ओके। ये असद बैठे हुए हैं यहाँ पे, आफाक, माज है यहाँ पे? जी जी सर, मैं हूँ। माज है, माज लिंक जोड़ कह रहा। ओके। चलिए ये दूसरा टॉपिक दूसरे दूसरे लिंक में दूसरे सेशन में अटेंड करते हैं, ताकि फिर उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन का वो दे दूं। ठीक हो गया? आ जाए, वो माज ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिए। हाय सर, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। सर मुझे एक छोटा सा पूछना है, एफवीजी को ही ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं या वो अलग होता है? नहीं नहीं, वो अलग है, अभी मैं नेक्स्ट ओके। जो जूम लिंक बनेगा उसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है सर। मजा आ गया सर, एफजी को इतना डीपली समझा, कभी नहीं भूलने वाला ये। देखें सर आप लिंक लोगों आ को गया, चलते हैं। बीच में क्वेश्चन ना किया करे, ताकि टॉपिक आप लोगों का डिस्टर्ब ना हो। मैं आखिर पे आप सबको मौका दे देता हूँ कि आप लोग उसको